दोस्तों सबसे पहले खुशखबरी, सबसे पहले माशाल्लाह 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 आज से पकड़ना है और ऐसे करके ना हाथ लगाना है, हाथ लगा के ना ऐसे चेक करना है आपने। आप ये देखें, ये बुरा मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने अपने बर्ड्स को 10 मिनट दिए हैं तो मुझे पता चल गया मेरे बर्ड में क्या मसला हो रहा है। ठीक है, अगर ना बैठूँ, ना टाइम दूंगा, इग्नोर करूंगा तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जो है ना ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसमें होगा क्या कि पैसे का भी ज़िया। ठीक है, ये डिस्टर्ब क्यों हुई है ये देखें, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये चेक करें। ये इसकी जो चूंच है ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने ना अपने बर्ड को ना दिन में थोड़ा सा टाइम दिया करें। ठीक है, 10-15 मिनट दे दिया करें, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने सोचा कि चलें मैं ना आप लोगों को भी बताऊं कि मैं बर्ड्स को कैसे चेक करता हूं। ठीक है, कैसे देखता हूं और कैसे जो है ना वो बर्ड को ऑब्जर्व करता हूं कि बर्ड ठीक है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात 10:30 बजे का टाइम है और मैं ऊपर आया था इनको देखने के लिए, चेक करने के लिए और थोड़ा सा टाइम इनके साथ गुजारने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। मैं फिर ऊपर आया हूँ, आके मैंने देखा, मैं कि यार इनका ना चेक करूँ ऊपर जाके टेम्परेचर कितना है और बर्ड्स की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों सबसे पहले खुशखबरी, सबसे पहले माशाल्लाह 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 आज सुबह सबसे पहले जब मैं दाना डालने के लिए आया हूँ तो इनके 6 अंडे मिले। उसके बाद एक अंडा जो है वो तकरीबन दोपहर के टाइम मिला, टोटल 7 अंडे हो गए। अब मैं आया था यहाँ पर इनके पास देखने के लिए, इनको अंदर का माहौल वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये मिले हैं 2 अंडे और ये देखें, ये किसी मुर्गी ने आज पहला अंडा दिया और ये भी मुझे पहला अंडा ही लग रहा है किसी मुर्गी का। टोटल हो गए हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह 9 अंडे। आज पहली दफ़ा जो सबसे हाईएस्ट अंडा आज कलेक्शन जो हुई है वो हुई है जी 9 अंडे। 11 मुर्गियों में से 9 अंडे माशाल्लाह माशाल्लाह मिल गए। इसका मतलब है जो 3 मुर्गियां अभी अंडों पे आ रही थी वो अंडों पे आ चुकी हैं और इंशाल्लाह वो रेगुलर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक तो ये खुशखबरी के मजीद अंडे और अंडों में इजाफा हो गया। सुबह 6 अंडे, उसके बाद फिर 1 अंडा और अब ये 2 अंडे और एक अंडों में इजाफा हो गया। दूसरा और अच्छा, मैं ना यहाँ पे आया था बर्ड्स को देखने के लिए, क्योंकि मैं ना आके कुछ 10-15 मिनट इनके साथ बैठता हूँ, एक एक बर्ड को नोट करता हूँ। तो अब मैं आया था यहाँ पे बैठा हूँ, आके मैंने ये अंडा कलेक्ट किया है और मैंने साथ साथ ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलें मैं ना आप लोगों को भी बताऊं कि मैं बर्ड्स को कैसे चेक करता हूं। ठीक है, कैसे देखता हूं और कैसे जो है ना वो बर्ड को ऑब्जर्व करता हूं कि बर्ड ठीक है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना अपने बर्ड को ना दिन में थोड़ा सा टाइम दिया करें। ठीक है, 10-15 मिनट दे दिया करें, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उनके बीच में बैठे, और बीच में का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में घुस के बैठ जाएं, मतलब ये है कि उनके पास बैठे, पास बैठ के आपने एक एक बर्ड को ऑब्जर्व करना है कि बर्ड बीमार तो नहीं है, बर्ड को कोई मसला तो नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ बैठ के, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व कैसे किया है और बर्ड को मसला क्या है। आप लोगों ने भी ऐसे ही बर्ड को ऑब्जर्व करना है आपने। ठीक है, तो इस तरह करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। ये देखें जी, मैं आके यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल ये कॉर्नर में आके बैठ गया हूँ और मैं ना एक एक बर्ड को चेक कर रहा हूँ कि बर्ड की क्या सूरत हाल है। बर्ड ठीक है। अब मैं ये देख रहा था, ये मुर्गी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसको देखा कि ये सुस्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी चूंच देखी है मैंने कि चूंच इसकी गीली तो नहीं है। अगर गीली है तो अगर तो चूंच पूरी गीली है, ठीक है, इसका मतलब ये पानी पी के हटी है। और अगर सिर्फ नाक के जो सुराख होते हैं इनके उसके करीब से गीली है तो इसका मतलब है इसको जुकाम हो रहा है। ठीक है, वो मुर्गे भी ठीक है, उसके बाद मुर्गा भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो मुर्गी मैंने चेक की है, वो वाली मुर्गी भी ठीक है। ठीक है, और ये जिस मुर्गी को इसने क्रॉस किया ये वाली मुर्गी भी ठीक है। तकरीबन जो है ना वो जो ऊपर बैठी है मुर्गी वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब जो डिस्टर्ब हुई है ना मुर्गी जो मैंने देखी है वो तकरीबन जो है ना वो मुझे 2 मुर्गियाँ लग रही थी। ठीक है, एक मुर्गी तो वो जो ऊपर खारिश कर रही है, ठीक है, और एक मुर्गी जो है ना ये वाली, ठीक है जी, ये वाली मुर्गी ये डिस्टर्ब क्यों हुई है ये देखें, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये चेक करें। ये इसकी जो चूंच है ना, चूंच इसकी नाक के पास से गीली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको जुकाम हो रहा है मुर्गी को। ठीक है, इसकी कलगी का जो रंग है ना वो भी लाइट कम हो गया। ठीक है, ये देखिए, बाकी सबकी कलगी मुर्गे की चेक करें, इस वाली की चेक करें आप, कलगी कितनी रेड हो रही है। ठीक है, इस वाली की चेक करें कलगी, इनकी कलगियाँ चेक करें आप सबकी। ठीक है, लेकिन उसकी कलगी जो है ना वो थोड़ी पिंक पिंक हो गई है, ख़त्म हो गया सुर्खी, और जो है ना वो अब उसकी मतलब लाइट
कलर हो गया और वो पिंक पिंक होने लगा, पिंक पिंक जो है ना उसकी कलगी हो गई है। तो और इसकी जो चोंच मैंने चेक की है ना, आप लोगों को अगर मैं करीब से दिखा सकूं, ये भागे ना, ये इसकी ना चोंच है गीली। ये नाक जो है ना, नाक चोंच के जो इर्द गिर्द सुराख होते हैं ना ऊपर, वो नाक के होते हैं, ठीक है, वो खुश्क होने चाहिए बिल्कुल। अगर वो गीले हैं तो इसका मतलब है इसको जुकाम है। अगर चोंच पूरी गीली है तो फिर ये पानी पी रही थी, पानी पी के हटी थी, ठीक है, और पानी की वजह से गीला है। और अगर सिर्फ नाक के नथने गीले हैं इसके, ठीक है, वो सुराख गीले हैं, तो उसका मतलब है इसको जुकाम हो रहा है। तो ये देखिए ना, बैठ के मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चल गया कि इसको ना जुकाम शुरू हो गया इस मुर्गे को, ठीक है। और वो जो ऊपर बैठी है उसको भी हल्का फुल्का है, उसको इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। बाकी इस वाली मुर्गी को ज़्यादा है। और ये देखें, क्योंकि जब उलझन होती है ना तो ये फिर गर्दन ऐसे मारती हैं अपनी। ये अब करीब, ये देखें चोंच इसकी गिली हो रही है ना, तो उसके साथ जो है ना वो फिर गंद चिपकना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने भी ना इस तरीके से देखिए, मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने अपने बर्ड्स को 10 मिनट दिए हैं, तो मुझे पता चल गया मेरे बर्ड में क्या मसला हो रहा है, ठीक है। अगर ना बैठूँ, ना टाइम दूंगा, इग्नोर करूंगा, तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जो है ना ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसमें होगा क्या कि पैसे का भी ज़िया, ठीक है, पैसा भी ज़ाया होगा, ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए मेडिसिन आएंगी, जो मेडिसिन आपकी 1-2 दिन में असर कर जाएगी, फिर वो मेडिसिन हफ्तों हफ्तों खिलानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन ज़्यादा लगेगी। और पोल्ट्री की जो मेडिसिन होती हैं वो होती भी एक्सपेंसिव है, जो सिर्फ पोल्ट्री के लिए होती हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसिव होती हैं। बाकी इंसानी मेडिकल स्टोर से जो थोड़ा बहुत तोड़ के चलते हैं वो तो थोड़े बहुत फिर भी सस्ते पड़ जाते हैं। जो इनकी जो है ना पोल्ट्री की जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती हैं, और वो होती भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा जल्दी उनका असर होता है। लेकिन अगर मर्ज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो तो फिर वो भी टाइम लेती हैं, ठीक है। तो एक तो पैसे का भी ज़िया, और दूसरा खुदा न खासा बर्ड रिकवर ना हो सके तो जानी नुकसान भी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर केयर करनी है। ये वाली मुर्गी है जो डिस्टर्ब है थोड़ी सी, ठीक है जी। और एक वो वाली मुर्गी है, देखिए उसकी कलगी भी जो है ना वो हल्की हल्की जो है ना वो पिंक हुई हुई है, ठीक है। वो जो सुर्खी है ना उसके अंदर वो ख़त्म हुई हुई है उसकी कलगी में से भी। तो ये 2 मुर्गियाँ जिनको थोड़ा जुकाम का मसला हो रहा है, और इनको जुकाम हुआ क्यों है वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। ये जो बूरा है ना, इस बूरे को आपने हाथ लगाना है, ठीक है, हाथ लगा के आपने चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आपने ये बूरे को ना ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके ना हाथ लगाना है, हाथ लगा के ना ऐसे चेक करना है आपने। ये आप ये देखें, ये पूरा खुश्क है, ठीक है, ये सारा खुश्क पड़ा हुआ है पूरा। लेकिन वो जो उस साइड वाला बूरा है ना वो गीला हुआ है। अब वो गीला क्यों है? ये बैठती हैं ऊपर वहाँ पे चढ़ के रात को, जब वहाँ पे चढ़ के बैठती हैं ना तो वो बीठें करती हैं, और बीठें ज़्यादा होने की वजह से वो देखें वो साइड पे वो सारा गीला हो जाता है। फिर जब सुबह को उठती हैं ना तो पंजे पुंजे मार के ना उस बूरे को ये मिक्स कर देती हैं। वो मिक्स करने की वजह से फिर बूरा जो है ना, लकड़ी है आपस में चूसती है, पानी पानी चूसने की वजह से जो है ना वो बाकी बूरा भी गीला हो जाता है। तो ये वजह, इस वजह से जो है ना इन दोनों को जुकाम हुआ है, ठीक है जी। और देखें, बीमारी भी ढूंढ ली और बर्ड भी चेक कर लिया, बीमारी भी ढूंढ ली और बीमारी के बाद उसकी वजह भी ढूंढ ली। इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो अपने बर्ड की केयर करनी है। इस तरीके से आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप लोगों का ये है कि बर्ड भी बेहतर रहेगा, सेहतमंद रहेगा, और प्रोडक्शन भी मुतासर नहीं होगी, और आपका जो है पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें आज थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मैं सोच रहा था कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है यार कि एक घरेलू लेवल पे आप कमर्शियल लेवल की एक बेहतर अच्छी सी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, वो इस सूरत में कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर इनको तवज्जो देंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इनको कि आपने जो है ना 2-2 घंटे इनके पास बैठना है। 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट के अंदर जो है ना आप ऑब्जर्व कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब आपकी आदत बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, तजुर्बा हो जाएगा। 1 लीटर पानी में 2 से 3 मिनट में बर्ड को ऑब्जर्व कर लेंगे जो बर्ड डिस्टर्ब। 1 लीटर पानी में 2 सीसी एरिनेक्स सिरप हमने डाल के कामयाब होना चाहते हैं तो आपको छोटी-छोटी चीजें जो है ना करनी पड़ेंगी, लाजमी करनी पड़ेंगी। इस तरीके से आप करेंगे, चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है जी। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, मेरी परेशानियां भी दूर करे, और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे। अब हमने करना क्या जी? अब ये देखें, वजह भी मिल गई और बीमारी भी मिल गई और बर्ड भी मिल गया, ठीक है, जो डिस्टर्ब है। अब हमने करना क्या है इसको? चूंकि अब ये डिस्टर्ब हुआ है तो इसका मतलब है बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा असर होगा, क्योंकि ये मसला था बुरा गीला होने की वजह से। तो जो जो फिरता है वो सब जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना अफेक्ट होगा। तो हमने करना क्या है? अब हमने इसके जो सुबह पानी जो इसमें डालना है ना, उस पानी के
देना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर करेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर बाई चांस जो इनका जुकाम अगर ठीक नहीं होता, ठीक है, या अगर ठीक हो जाता है, खुश्क हो जाता है लेकिन अंदर से खर करती हैं ये, तो फिर उसका इलाज मैं इंशाल्लाह फिर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये अब हमने जो है ना, आपको सारी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। ठीक है, कि हमने किस तरीके से हर चीज़ चेक करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये फिर बाद में बहुत बड़ी परेशानियाँ बनाती हैं। और अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर ना करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी मेरी इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और भी किसी को सवाल हो वो कमेंट कर ले, मैं इंशाल्लाह उस पर मुतालिक फिर वीडियो बनाऊंगा। और कोई सवाल हो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग, और किस टॉपिक पे होनी चाहिए अगली वीडियो वो भी आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमजा खान और लोमन ब्राउन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।